नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब हिंदी ज्ञान सागर चैनल पर। तो आप सब कैसे, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम हिंदी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन जो प्री वाई पेपरों में पूछे गए और आगे पूछने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कै वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। बताना है जो कै वर्ग है, कै वर्ग में घोष व्यंजनों की संख्या बतानी है कि इसमें क्या वर्ण कितने होते हैं। घोष वर्णों की संख्या बतानी है कितनी होती है, कितनी होती है। देखें क्या बतानी है, इसमें संख्या बताओ कितनी होती है। देखें इसमें, देखो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, कितनी होती है इसमें। ऑप्शन नंबर ए 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी 1 होती है। तो कितनी होती है इसमें हमारी संख्या। तो देखो इसमें जो हमारी संख्या होती है घोष की, वो होती है हमारी 3। ठीक, कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सा वर्ग होता है कै वर्ग में, कौन कौन सा। देखो इसमें आता है हमारा एक तो तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। यानी कि अगर देखो मैं घोष व्यंजन की बात करूँ तो देखो घोष व्यंजन किसे कहते हैं। घोष व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वतंत्र में क्या कंपन प्रत्येक कंपन हो, मतलब कि घोष उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने में हमें कंपन हो, तो उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष व्यंजन। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। इसमें आता है तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा, तीसरा, चौथा और इसमें पांचवा आता है। मैंने बताया कौन सा, एक तो इसमें आता है कौन सा, तीसरा, और एक आता है इसमें क्या, चौथा, और एक आता है इसमें हमारा पांचवा। यानी कि देखो जैसे हम कै वर्ग लिखते हैं, यानी कि एक तो ये वाला घ आएगा, घ की संख्या आएगी इसमें, और एक इसमें ये वाला आ जाएगा घगर, और एक इसमें ये वाला अण आ जाएगा। तो इसमें ये तीनों आते हैं। यानी कि जैसे कि हमें लिखते हैं कै, तो इसमें ये कौन कौन से आता है, इसमें आता है हमारा कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। कौन से में, किस में आता है, घोष में, तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो लिखा है अगला क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से हमको क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा बतानी है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, कौन सी होगी। इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा बतानी है। देखो कौन सी, दुख होगी, ओ सॉरी, ये हाँ यहाँ से देखें ये वाली, ये कह रहा है इनमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी। तो देखो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए दुख होगी, ऑप्शन नंबर बी लड़का होगी, ऑप्शन नंबर डी सी क्या सेना होगी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगी, शाम होगी। क्या होगी, शाम। तो कौन सी होगी इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा, बताइए कौन सी होगी इसमें। तो देखो कौन सी है इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो देखो ये लड़का है ना, लड़का, लड़के की, लड़का जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं जातिवाचक संज्ञा की बात करूं, इसकी परिभाषा, तो देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसके हम बहुवचन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जिसके हम बहुवचन बना सकते हैं, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, दुख, दुख कैसी संज्ञा है, दुख हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी है, दुख हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगर देखो सेना की बात करूँ मैं, तो सेना क्या होगी, सेना एक समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी, सेना जो होगी ये हमारी एक समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, नाम, नाम जो होगी ये क्या होगी, ये हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी, नाम जो होगी ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, देखो दुख, दुख कौन सी होगी, हमारी भाववाचक संज्ञा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक, ये हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या, जिसके हम बहुवचन बना सकते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो सेना, सेना एक हमारी समूहवाचक संज्ञा है। सेना हमारी क्या है, एक ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे बात करते कि शाम, शाम एक हमारी क्या होगी, ये हमारी एक, शाम जो है एक हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या होगी, ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बात करें, देखो आगे देखें,
आगे बात करती हूँ मैं, देखें आगे अगर और बात करते हैं तो देखें, अगर मैं देखो और इसकी बात करें किसकी, अगर मैं जातिवाचक संज्ञा के और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मैंने बताया जैसे कि मतलब ये जो है जिसके हम बहुवचन बना सकते हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा। और जैसे मैं इसके थोड़े और एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया घोड़ा, लड़का तो है इसमें, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय, तो हम इनके बहुवचन बना सकते हैं, यानी कि जिसके बहुवचन बना सकते हैं वो कोई क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगले बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की देखें। अच्छा ये यहाँ पर पेज आ गया गलती से, ये हाँ यहाँ पर देखो इसमें लिखा है क्या कि इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इनमें हमें पुल्लिंग शब्द बताना है कि इनमें हमारा क्या पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, कौन सा होगा इसमें हमारा पुल्लिंग शब्द बताइए। तो देखो कौन सा होगा इनमें हमारा पुल्लिंग शब्द, कौन सा होगा, देखो पहला है हमारा क्या, दौलत होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है क्या, बी है कोष होगा, ऑप्शन नंबर सी निधि होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा रकम होगा। इसमें हमें पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग क्या होगा, पुल्लिंग। तो देखो ये कोष है ना, कोष, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पुल्लिंग होगा। कोष जो होता है ये हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा पुल्लिंग शब्द। अब देखो क्या, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पुल्लिंग, तो देखो पुल्लिंग किसे कहते हैं, देखो पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग वह शब्द जो होते हैं जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले विशेषणों और क्रिया का जो बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। फिर से सुने परिभाषा क्या है इसकी, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, बोला है मैंने कि वह शब्द जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले विशेषणों या क्रियाओं को जो बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, पुल्लिंग। तो ये जो है ना, ये कोष जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्या है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पुल्लिंग शब्द, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुछ शरीर, मतलब जो हमारी बॉडी है, बॉडी से रिलेटेड कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि कान, मुंह आदि, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अब देखो मैं रत्नों के नाम बताऊँ जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि मोती, हीरा आदि, ये सब किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। और धातुओं के नाम बताऊँ, जैसे तांबा, सोना, सीसा, ये सब भी पुल्लिंग में। अनाजों के कुछ नाम है, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ पेड़ों के नाम पीपल, आम आदि, ये सब भी किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, पुल्लिंग। देखो निधि एक स्त्री, क्या है, स्त्रीलिंग है। निधि क्या है, एक स्त्रीलिंग है। रकम दी जाती है, क्या, रकम दी जाती है, तो ये क्या है हमारा, रकम दी जाती है, ली जाती है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। और देखो ये दौलत दी जाती है, ये सब क्या है, ये हमारे पुल्लिंग है। जो कोष है ना, कोष, ये दौलत, निधि और रकम, ये हमारे स्त्रीलिंग है। जो ये कोष है ये हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। याचना शब्द है, याचना शब्द का बहुवचन रूप बताना है कि इसका बहुवचन रूप क्या होगा। बताइए इसका बहुवचन रूप क्या होगा, याचना का बहुवचन रूप बताना है, तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, याचनाओं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, याचना होगा। या ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, याचनाई होगा। या फिर याचनाई होगा, क्या होगा, याचना। तो देखिए क्या होगा इसमें हमारा बहुवचन बताना है। तो देखो याचना का जो बहुवचन होगा वो याचना ही होगा, क्या होगा, याचना। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी, इसका जो बहुवचन होता है वो याचना ही होता है। याचना का बहुवचन क्या होगा, याचना ही। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा, इसका बहुवचन हमारा याचना। अब देखो याचना होगा, कुछ जो है ना, कुछ शब्द जो हमारे ऐसे भी पाए जाते हैं जो एक वचन तथा मतलब बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जो एक वचन और किसमें, बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे कि मैंने छाया लिख दिया, छाया, कल, ये सब इसमें क्या है, ये सब इसमें समान होते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए क्या होगा। अपादान कारक होगा, संबंध कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा इसमें बताना है। क्या क्वेश्चन, राम का भाई भरत है, तो इसमें क्या बताना है, इसमें हमें कारक बताना है। तो कौन सा कारक है, देखो इसमें होगा हमारा संबंध कारक। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, इसमें होगा हमारा संबंध कारक होगा। ठीक, क्या होगा, संबंध कारक। देखो अगर मैं संबंध कारक की
इसके चिन्ह की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, जैसे का, के, की, रा, री होते हैं, क्या होते हैं इसमें, देखो का, इसके चिन्ह की बात करती हूँ मैं, जैसे कि का, के, की, का, के, की, रा, री, रे, ये सब इसके क्या हैं, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक, अगर देखो मैं बात करूँ कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं कारक की बात करूँ तो कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ आपको लिख कर बताती हूँ। देखो यहाँ से लिखती हूँ, पहला होगा हमारा क्या, कर्ता कारक, क्या होता है, कर्ता कारक, यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखो ये है हमारे कारक, ये हो गए हम, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं और यहाँ लिख के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कारक, ठीक, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कारक, और यहाँ पर इधर की साइड लिख देती हूँ मैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लिख देती हूँ, इधर लिख दिया मैंने कारक चिन्ह। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो पहला होता है हमारा कर्ता कारक, यहाँ पर लिख दिया मैंने, पहला होता है हमारा कर्ता कारक। देखो कर्ता कारक का क्या विभक्ति चिन्ह जो होता है, कर्ता कारक का जो यानी कि विभक्ति चिन्ह होता है, तो वो क्या होता है, क्या होता है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होगा ने, क्या होगा ने, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा ने। अब बात करते हैं किसकी, कर्म की, दूसरा होता है हमारा कर्म, कर्ता ने, ये है ने, किसको, कर्म को, तो इसकी जो विभक्ति होगी ये होगी को, क्या होगी इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति होगी को, क्या होगी इसकी, इसकी विभक्ति क्या होगी को। आगे बात करते हैं, देखिए आगे अगला होगा क्या हमारा करण कारक, क्या होगा अगला हमारा करण कारक। देखो करण कारक होगा, करण कारक की विभक्ति क्या होगी, इसकी होगी के, इसके करण कारक की होगी से के द्वारा, इसकी जो विभक्ति होगी वो होगी से के द्वारा। देखो ये से इसका अलग है और के द्वारा इसका अलग है। ठीक, अब बात करते हैं मैं किसकी, यहाँ पर 3 हो गए हमारे। अब देखते हैं हम अगला कौन सा, अब देखते हैं अगला 4, 4 की बात करते हैं। चार जो होगा वो होगा हमारा संप्रदान कारक, क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक, देखो संप्रदान कारक की संप्रदान कारक, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के, लिए और को, वो होता है हमारा के लिए और क्या होता है को। तो ये हमारा क्या होगा, के हो गया, के लिए और को, ये को, इसका ये अलग है, के लिए अलग है, ये क्या होगा हमारा संप्रदान कारक। आगे बात करती हूँ मैं किसकी, अपादान, इससे अगला होगा हमारा क्या, अपादान। देखो अपादान क्या होता है वो देखिए, अपादान कारक यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कौन सा, ये 4 हो गए, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 5वां, यहाँ पर होगा हमारा अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से अलग, यानी किसी भी चीज़ को अलग करना। अपादान कारक देखते हैं पहले, ठीक, देखो अपादान कारक की क्या बताई थी मैंने, से अलग, यहाँ पे लिख दिया मैंने से अलग होना। ठीक, अब देखो अगला होता है हमारा छठा संबंध कारक, क्या होता है, अगला होगा हमारा संबंध कारक। अगर मैं संबंध कारक की क्या कारक चिन्ह की बात करूँ तो देखो इसका संबंध कारक होता है कि का, की, के, रा, री, क्या है, का, की, के, और यहाँ पर लिख देती हूँ रा, री, रे। तो ये हमारा किसका होता है, संबंध कारक। अब देखो आगे होता है क्या हमारा, जो हमारा, अब देखो 7वें नंबर पर आता है हमारा अधिकरण कारक, क्या होगा, 7वें नंबर पर आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, ये होती है में पर। अधिकरण कारक की विभक्ति जो होती है ये होती है में पर। आगे है हमारा
लास्ट जो होगा वो होगा हमारा क्या, संबोधन कारक। क्या, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है ये होती है हे, अरे, हो, अहे, हे, अरे, ये सब क्या होता है, जैसे कि और एक दो हो, यानी कि जिसमें जिसमें बोधक चिन्ह लगता है वो क्या होता है, देखो हमारा संबोधन कारक। तो कारक हमारे क्या प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने के, 8 प्रकार के। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें, लिखा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद बताने हैं, भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कितने, 5। तो कितने होते हैं सर्वनाम के भेद बताने, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं सर्वनाम के भेद, देखें। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं हमारे, 6। कितने होते हैं सर्वनाम के भेद की बात करें तो देखो सर्वनाम के भेद होते हैं हमारे 6। ठीक, कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो अगर मैं सर्वनाम की बात करूँ तो देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर, जो शब्द किसके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि तुम, हम, वह, आप आदि सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इनके, जैसे तुम, हम, वह, आप, उसका, तुमको, तुम्हारे, ये सब क्या होते हैं हमारे सर्वनाम। अब देखो सर्वनाम के 6 भेद हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और जी चौथा होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो पहले की बात करती हूँ तो पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या होता है, पहला हमारा पुरुषवाचक, दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है हमारा क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे बात करते हैं, देखो आगे है हमारा क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो गया हमारा कौन सा, तीसरा। आगे बात करते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा देखते हैं तो पांचवा होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ लिख देती हूँ मैं पांचवा, ये होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखो आगे जो लास्ट होगा, तो लास्ट कौन सा होगा हमारा, लास्ट होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम।
ठीक, लास्ट होगा हमारा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा जी। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में बताना है काम करने वाले को क्या कहते हैं। क्या कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं या क्रिया कहते हैं। काम करने वाले को बताना है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं। बताइए काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो देखें, देखो काम करने वाले को कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। जो ये कर्ता है, कर्ता जो है इसको हम मतलब काम करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक, आगे देखें, अब देखें कर्ता की बात करें तो कर्ता क्या है, जो क्रिया है, यानी क्रिया का जो भाव जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। कर्म की बात करें तो कर्म, जो क्रिया का जो भाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, वो हमारा कर्म पर पड़ता है। ये क्रिया है, क्रिया का जो भाव पड़ता है किस पर पड़ता है, कर्म पर। कर्ता कौन होता है, करने वाला। कर्ता कौन होता है, करने वाला। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन है कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। बताना है जो विशेषण है ये विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, बताइए किसकी, कि बतलाता है किसकी विशेषता, वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की या सर्वनाम की, किसकी बतलाता है। एक मिनट, किसकी बतलाता है ये, हाँ जो विशेषण है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। तो देखो ये बताता है, किसकी बताता है, ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। जो विशेषण है तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूँ किसकी, संज्ञा। देखो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वह क्या, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। अब देखो विशेषण के कितने भेद होते हैं, देखो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक। पूछा जाए कि किसके विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद। देखो पहला होता है गुणवाचक, पहले की बात करूं मैं, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्या होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, क्या होगा, दूसरा होगा हमारा क्या, परिमाणवाचक विशेषण होगा। और चौथा क्या होगा हमारा, चौथा जो होगा वो होगा हमारा क्या, सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। तो कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की बात करें तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के हमारे क्या भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने हैं, 4 भेद। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से विस्मय बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। विस्मय बोधक का अव्यय का उदाहरण बताया जो विस्मय बोधक है। देखो ऑप्शन नंबर ए वहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ वहाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा धन्य धन्य, ऑप्शन नंबर डी जहाँ जहाँ। तो कौन सा होगा इसमें, जहाँ जहाँ। कौन सा होगा इसमें बताइए, विस्मय बोधक का बताना है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा, हाँ बताइए इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखो इसमें जो ये धन्य धन्य है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये जो धन्य धन्य है ना, धन्य धन्य, ये होगा हमारा विस्मय बोधक अव्यय का उदाहरण। क्या होगा, विस्मय बोधक का अव्यय। अब देखो अगर मैं आपको कहूँ कि
ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। किसकी बात करी मैं? अव्यय की। देखो अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? देखो जिनमें क्या, जैसे ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है इनमें, तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखो अव्यय के भेद कितने? अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। कितने? अगर मैं अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ऐसे शब्द, इसकी परिभाषा लिख देती हूँ अव्यय की। मैंने लिखा है, बोला था कि ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, जिन शब्दों में बात करी मैंने किसकी? अव्यय की। लिखा है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि, लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक आदि, कारक ठीक क्या है? कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता तो उनको क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? उनको हम अव्यय बोलते हैं। अव्यय। अब देखो अव्यय के कितने भेद होते हैं? किसके? अव्यय के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा बताया? पहला बताया मैंने क्रिया विशेषण। पहला बताया मैंने क्या आपको? क्रिया विशेषण। दूसरा होगा हमारा समुच्चय बोधक। क्या होगा दूसरा हमारा? दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा होगा हमारा समुच्चय बोधक। और देखो आगे है हमारा कौन सा? तीसरा होगा क्या हमारा? संबंध बोधक। क्या होगा? संबंध बोधक। ठीक, संबंध बोधक विशेषण। आगे बात करते हैं किसके? एक और रह गया, ये रह गया हमारा 4। जो 4 कौन सा हमारा? विस्मयाय बोधक। 4 जो है कौन सा है हमारा? ये होगा हमारा क्या? विस्मयाय बोधक। विस्मयाय बोधक अव्यय। ठीक, कितने प्रकार होते हैं हमारे अव्यय के? अव्यय के हमारे 4 प्रकार होते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ शब्द बताना। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। किसका बताना है? किवाड़। किवाड़ जो शब्द है इनमें से बताना क्या है ये किवाड़। क्या होगा ये किवाड़? बताओ। तो देखिए ये किवाड़ जो है ना हमारा, ये किवाड़ क्या होगा? किवाड़ हमारा हाँ बताओ। देखो ये किवाड़ होगा हमारा तद्भव। क्या होगा? तद्भव। किवाड़ शब्द है ये हमारा होगा तद्भव। क्या होगा? तद्भव होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो तत्सम, अगर तत्सम की बात करूं किवाड़ का, तत्सम क्या होगा? वो होगा कपाट। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ मैं तत्सम, कुछ और भी 1-2 शब्द और लिख दूंगी। यहाँ पर होगा हमारा तत्सम और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं तद्भव। यहाँ पर क्या निकला है मुझे? तद्भव। यहाँ लिख दिया मैंने तद्भव। क्या? तद्भव हो गए यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं। देखो ठीक, यहाँ पर ये भय, तद्भव। देखो मैंने बताया था कि इसका ये लिखा है किवाड़। यहाँ पर ये जो है ये किवाड़ ये दिया गया है क्या? ये एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा कपाट। क्या हो जाएगा?
कपाट, इसका क्या हो जाएगा, कपाट हो जाएगा। अब देखो मैं एक दो लिख दी, कर्पूर, अगर मैं कर्पूर की बात करती हूँ, किसकी, देखो कर्पूर, अगर इसके तद्भव की बात करूँ तो इसका तद्भव होता है कपूर, क्या हो जाएगा है, इसका हो जाएगा कपूर, ठीक, इसका हो जाएगा कपूर। एक और लिख दो जैसे कोटि, कोटि का होता है जैसे करोड़, क्या होता है, करोड़, कोटि का हो जाता है क्या, करोड़, करोड़, क्या ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये है यहाँ पर क्या, कोटि, क्या है ये, कोटि। अब देखो किरण, किरण का हो जाता है किरण, किरण की बात करूँ मैं, ये किरण है, इसका हो जाता है किरण, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किरण। अगर मैं और एक दो लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा गोधूम, किसका लिखा, आगे लिखती हूँ गोधूम, देखो गोधूम, गोधूम का क्या होता है, इधर सब होता है, गोधूम का होता है गेहूँ, क्या हो जाता है, गेहूँ, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूँ। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहा है कि पूरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पूरातन, ये पूरातन है, पूरातन में शब्द बताना है, इसमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, उपसर्ग कौन सा होगा, पूरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, बताओ कौन सा होगा, इसमें होगा पुरा होगा, पू होगा, तन होगा, ये पुर होगा, बताओ इसमें कौन सा होगा। तो देखो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये पूरा है ना, पूरा, ये होगा हमारा क्या, पूरा तन का उपसर्ग, क्या होगा ये, इसमें उपसर्ग हुआ इसका, किसका, पूरा। ठीक, आगे अगर देखो मैं उपसर्ग की बात करूँ तो उपसर्ग की छोटी सी परिभाषा, यानी कि जो शब्द के पहले लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, क्या, जो शब्दांश, देखो वैसे अगर मैं बोलूँ कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में पूर्व में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, जो यानी कि शब्द के शुरू में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। अगर देखो प्रत्यय की बात करूँ तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय है कि जो शब्द के लास्ट में लगे हैं तो उसको कहते हैं, बाद में लगे होते हैं उनको कहते हैं हम क्या, उनको कहते हैं हम प्रत्यय। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल आपको होता है, जैसे मैंने ले लिया क्या, उपहार, क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर लिखा उपहार। अब मैं कहूँ क्या, इसमें बताना है हमें उपसर्ग, तो इसका उपसर्ग बन जाएगा उपधनहार, क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा उपधनहार। तो देखो हार, हाँ, ये रह है यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी रह। तो देखो ये तो होगा क्या, हमारा उपसर्ग, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा उपसर्ग, ये बन जाएगा हमारा प्रत्यय, क्या बन जाएगा, ये होगा प्रत्यय। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रत्यय। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो सकर्मक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं, या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, इसको कहते हैं हम कृदंत क्रिया, क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया कहते हैं। देखो कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक, किससे, कृत प्रत्ययों से बनने वाली, क्या बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, हम कृदंत क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं इसके उदाहरण और बात करूं, देखो इसके उदाहरण लेती हूँ कृदंत क्रिया के, जैसे कि हमने इसके उदाहरण लिए गवैया, बनावट, ढकना, त्यागी, ये शब्द क्या है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे गवैया, ठीक, ये यहाँ पर ये क्या होगा, गवैया, बनावट, ये हो गया क्या, बनावट। आगे जैसे ढकना, त्यागी, आदि शब्द, ये क्या है हमारे, ये हमारे इसके किसी कृदंत के क्या है, उदाहरण है। यहाँ पर जैसे ये मैंने यहाँ पर इसके उदाहरण लिख दिए, ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, उदाहरण इसके ऊपर लिख दिए। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, एक गलत उदाहरण बताना है, किसका, संधि विच्छेद का गलत उदाहरण बताना है, क्या होगा, बताइए इसमें कौन सा होगा हमारा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है कि महाओज महाधन ओज होगा,
पोधन अक होगा, नोधन इक होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा परोधन उपकार होगा। क्या होगा परोधन उपकार होगा। कौन सा होगा इसमें हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर। तो देखो जो ऑप्शन नंबर डी है ना यही हमारा गलत है। क्या लिखा है गलत, परोधन उपकार जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ये हमारा क्या है गलत है, इसमें हमें गलत ही बताना है। ठीक अब देखो अगर मैं आगे बात करती हूँ, ऊपर लिखा है पहला जो लिखा है ये महाधन ओज लिखा है, तो इसको हम कैसे मिलाकर लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारा महोज। क्या हो जाएगा ये हो गया महोज। ये सब ये इसका संधि विच्छेद, ये इसका संधि विच्छेद। ठीक अगर मैं बात करूँ कि ये किस संधि का है, किस संधि का एग्जाम्पल है, तो ये है हमारा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल। किसका उदाहरण है, ये है हमारा किसका वृद्धि संधि का उदाहरण। ये हमारा दिया गया है किसका वृद्धि संधि का उदाहरण। अब देखो इसकी बात करें, लिखा है पोधन अक, तो पोधन अक जो है इसका जो हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पावक, इसका शब्द बनेगा पावक। अब पावक किस संधि का है, ये है अयादि संधि का उदाहरण। किसका है, ये होगा अयादि संधि का उदाहरण। ये हो जाएगा अयादि संधि का उदाहरण। अब देखो नौ धन इक, ये भी किसका है हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या नाविक, ये बन जाएगा नाविक, ये बनेगा नाविक। तो ये भी किसका उदाहरण, ये भी होगा हमारा अयादि संधि का उदाहरण। किसका अयादि संधि का उदाहरण। ठीक है आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन है कि यथा रुचि में कौन सा समास है। यथा रुचि में समास बताना है कि यथा रुचि में कौन सा समास होगा बताइए। तो देखो यथा रुचि में कौन सा समास है, यथा रुचि में देखो अव्ययभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, या दुगुण समास होगा। क्या दुगुण, तो देखो इसमें होगा यथा रुचि में होगा हमारा अव्ययभाव समास। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा अव्ययभाव समास होगा। ठीक अगर मैं अव्ययभाव समास की बात करूँ तो देखो इसका पहला पद तो प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का क्या इसका पहला पद प्रधान आता है, और सामासिक पद या समास का अव्यय होता है। क्या होता है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसका जो प्रथम पद है अव्ययभाव समास का क्या प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक आगे बात करें, देखो इसके अगर मैं और उदाहरण की बात करूं तो जैसे कि हमने ले लिया क्या यथाशक्ति। यथाशक्ति किसका उदाहरण है, ये भी हमारा अव्ययभाव का समास का उदाहरण है। किसका अव्ययभाव का। और ले लिया हमने आजीवन, आमरण, आजीवन, आजीवन, भरपेट, भरपेट, ये किसके उदाहरण है, ये हमारे किसके अव्ययभाव समास का उदाहरण है। आमरण इसका ही उदाहरण है, जैसे कि आमरण, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन लिखा है ज्योति का विलोम शब्द बताना है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, किसका ज्योति का विलोम शब्द। तो ज्योति का विलोम शब्द बताना है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, ये होगा मंद होगा, दिव्य होगा, तम होगा, या प्रकाश होगा ज्योति का। तो देखो ज्योति का हो जाएगा तम। क्या हो जाएगा, ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। किसका ज्योति, ज्योति का हो जाएगा तम। ठीक आगे अगर देखो मैं मंद की बात करूँ तो देखो मंद का विलोम शब्द होता है क्या, ये होता है तीव्र या प्रखर। क्या होता है प्रखर। इसका विलोम शब्द मंद का होता है तीव्र, तीव्र होता है, या फिर मैं लिख दूँ क्या प्रखर, प्रखर। तो ये किसका विलोम शब्द है, ये है हमारा मंद का। किसका मंद का। अब देखो प्रकाश, प्रकाश की बात करूँ तो प्रकाश का विलोम शब्द होता है क्या अंधकार। क्या प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द हो जाएगा क्या अंधकार। ठीक अगर देखो किसकी आगे और एक दो और लिख देती हूँ, जैसे प्राचीन। क्या प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन का विलोम शब्द होता है क्या अर्वाचीन, या फिर नवीन। क्या होता है इसका होता है नवीन, और एक और बताया मैंने क्या, या फिर होता है अर्वाचीन। क्या अर्वाचीन। ये किसके होते हैं हमारे
ये होते हैं हमारे प्राचीन के। ठीक, अब देखो जैसे मैं लिख दूँ प्रेम, प्रेम का क्या होएगा, किसका, प्रेम का, प्रेम का विलोम शब्द होगा घृणा, क्या होएगा, घृणा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा घृणा, किसका, प्रेम का। आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है तरल का विलोम शब्द बताना है, किसका, तरल का। तो देखो तरल का क्या होगा, ठोस होगा, विरल होगा, सरल होगा या अविरल होगा, क्या, या फिर अविरल होगा, किसका बताना है, तरल का बताना है, तरल का। तो बताओ किसका, तरल। देखो तरल का होगा ठोस, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। कौन सा, तरल का क्या होगा, ठोस, तरल का ठोस होगा। ठीक, अगर देखो मैं बात करूँ किसकी, और देखो ये विरल, विरल एक विलोमी शब्द है, विलोम शब्द है। अगर मैं इसके शब्द की बात करूँ, विरल के शब्द की, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ शब्द, मैं यहाँ पर और लिख दूंगी 2-3, और यहाँ पर लिख दूंगी विलोम शब्द। अब देखो पहला तो हमने यहाँ पे लिख दिया तरल का क्या होता है, ठोस। देखो विरल जो है, विरल एक विलोम शब्द है, क्या है ये, एक ये विलोम है, किसका विलोम है, ये किसका विलोम है, किसका विलोम है, ये होगा हमारा किसका, सघन का, किसका होगा, सघन का विलोम। ठीक, ये सघन का क्या हो जाएगा, ये दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, ये वाला, इस सघन का क्या हो जाएगा, विरल। आगे बात करें, देखो मैंने सरल यहाँ पर लिखा है, मैंने सरल, सरल की बात करूँ तो सरल का हो जाएगा कठिन, सरल का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन, क्या हो जाएगा, कठिन। आगे बात करते हैं किसकी, स्थावर, स्थावर का होता है जंगम, क्या होता है, स्थावर, स्थावर का क्या हो जाता है, इसका होता है क्या, जंगम। ठीक है, क्या हो जाता है, जंगम। अब देखो मैं बात करती हूँ इसकी, अनाथ, अनाथ का विलोम क्या होगा, अनाथ का हो जाएगा सनाथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सनाथ। अब देखो दृष्टि, अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो दृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, दृष्टि का हो जाता है क्या, प्रलय, दृष्टि का क्या हो जाता है, प्रलय, क्या हो जाता है, प्रलय। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है, अक्ष का पर्यायवाची बताना है। तो क्या होगा, देखो नासिका होगा, आँख होगा, दिशा होगा या पैर होगा, अक्ष का पर्यायवाची बताना है, किसका, अक्ष का पर्यायवाची। अक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, देखो अक्ष का पर्यायवाची होता है आँख, क्या होता है, आँख का, आँख, अक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, आँख होगा, क्या हो जाएगा, आँख। ठीक है, आँख हो जाएगा, अक्ष का पर्यायवाची होगा। अब देखो अगर मैं अक्ष की बात करूं, किसके, अक्ष, अक्ष का आँख होगा। अगर अक्ष के और पर्यायवाची की बात करूं तो देखो इसका होता है लोचन, इसका ही क्या होता है, इसका हो जाएगा लोचन। लोचन, अक्षी, क्या हो जाएगा, लोचन, अक्षी। और दृग, क्या हो जाएगा, दृग। ठीक, किसके है ये सब किसके, अक्ष के पर्यायवाची, किसके, अक्ष के। और जैसे कि अम्बक, चक, विलोचन, क्या, विलोचन, अम्बक लिख देती मैं यहाँ पर, ओक, और लिख देती हूँ अम्बक, विलोचन। विलोचन, तो ये किसके हैं हमारे, एक ये भी चक भी होता है, किसका, इसका, चक। आदि शब्द ये किसके हैं, अक्ष के पर्यायवाची है, किसके, अक्ष के पर्यायवाची। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा होगा, उदय का विलोम शब्द बताना है, उदय का विलोम शब्द कौन सा होगा। देखिए किसका, उदय का विलोम शब्द बताना है, उदय का। तो उदय का क्या होगा, अस्त होगा, अंत होगा, आदि होगा या मंद होगा, या फिर मंद होगा। तो देखो उदय का होता है अस्त, उदय का मतलब है अस्त हो जाना, क्या, अस्त हो जाना। ठीक, अंत की, अगर अंत की बात करो, अंत का विलोम होता है आदि, क्या होता है, आदि।
ठीक, देखो ये लिखा हो यहाँ पर, ये अंत का विलोम है आदि। मंद की बात करो तो मंद का होता है द्रत। क्या होता है? द्रत, विलोम शब्द। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें लिखा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद बताने हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान बताइए, वर्तमान काल के कितने होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं वर्तमान काल के? तो देखो वर्तमान काल के हमारे कितने भेद होते हैं? 5। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, किसके बताने हैं? वर्तमान। अगर पूछा जाए काल के कितने भेद होते हैं, तो देखो काल के होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद। किसके? काल के 3 भेद होते हैं। पूछा जाए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो इसके वो होते हैं 5 भेद। पहला होता है देखो सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा होता है हमारा पूर्व वर्तमान काल, चौथा होता है हमारा का संभाव्य वर्तमान काल, और पांचवा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होता है? क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। ठीक, देखो पहला है हमारा क्या, कितने भेद हैं इसके? 5। पहला बताया मैंने, पहला कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक, क्या? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा क्या? दूसरा होगा हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? तीसरा क्या है हमारा? चौथा कितना कौन सा होगा? पूर्ण हो गया वर्तमान काल। जो चौथा होगा हमारा ये है, क्या होगा? चौथा होगा संभाव्य वर्तमान काल। क्या? संभाव्य वर्तमान काल। और जो पांचवा होगा वो होगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध। ठीक, ये किसके हैं? वर्तमान काल के। पूछा जाए और काल क्या प्रकार के हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। किसके? काल के। ठीक, इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आगे बात करें, देख लिखा है कि चारपाई शब्द क्या है? चारपाई शब्द है, चारपाई शब्द क्या है? रूढ़ होगा, यौगिक होगा, योग रूढ़ होगा, या अर्थ तत्व होगा। क्या? अर्थ तत्व होगा। क्या बताना है? चारपाई कैसा शब्द होगा बताओ। देखो चारपाई है क्या? चारपाई एक हमारा होगा क्या? योग रूढ़ शब्द। क्या होगा? ये होगा एक हमारा योग रूढ़ शब्द। क्या होगा? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, देखो योग रूढ़ शब्द होता है। आगे बात करें, देखो अगर मैं योग रूढ़ की बात करूँ तो योग रूढ़ क्या होता है? देखो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या? रूढ़ शब्द विशेष अर्थ होता है। क्या होगा? ठीक है, अर्थ क्या होता है? ये देखो किसका? रूढ़ शब्द होगा। किसमें? चारपाई में कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखें अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है क्या? लिखा है कि मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, वाक्य पूर्ण कीजिए। में होगा, पर होगा, को होगा, के लिए होगा। मेरी बहन उच्च शिक्षा, यहाँ पर ये डैश दिया गया है, यहाँ पर डैश दिया गया है यहाँ पर। तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है? तो क्या करना है? इसको पूर्ण करना है। में, पर, को, के लिए। तो बताओ क्या होगा इसमें? इसको पूर्ण करना है। यहाँ पर बीच में डैश है, डैश दिया गया है यहाँ पर। यहाँ शिक्षा के बाद में यहाँ पर इसमें डैश है, डैश यहाँ पर। तो यहाँ बताना है क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, के लिए। यानी कि मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए कहाँ? ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ठीक है, जा रही है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो
अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है। तो देखिए, सही पहचान कीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाँ, तो क्या है देखें, लिखा है कि मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, या फिर मुझे बहुत आनंद आता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ये बिंदी को ना है के पीछे जो बिंदी लगे इनमें भी बहुत फ़र्क होता है, क्या होता है, इनमें भी बहुत अंतर है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए लिखा है इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध बताना है, इसमें से शुद्ध क्या लिखा हुआ है? शुद्ध चयन, शुद्ध चयन बताना है। क्या है? क्या है? पुरस्कार है या पुरस्कार है या पुरस्कार है या फिर पुरस्कार है। तो इसमें क्या होगा? देखो कौन सा सही लिखा है हमारा, ये पुरस्कार सही लिखा है। इसमें शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है अंदर आना मना है, इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है बताइए, किस प्रकार का वाक्य होगा ये? किस प्रकार का वाक्य होगा? तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, या विधानवाचक वाक्य, या प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या होगा? तो देखो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा निषेधवाचक वाक्य। क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। देखें लिखा है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? हवन में जो लकड़ी जलती है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो शब्द बताना है कौन सा होगा। जो हवन में लकड़ी जलती है उसको बताना है कौन सा होगा। तो क्या होगा? वन काष्ठ होगा, शुष्क काष्ठ होगा, या समाधि होगा, या हवन सामग्री होगा। क्या होगा? तो देखो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये समाधि जो है ना, ये हवन में जो लकड़ी जलती है उसको बोला जाता है। किसको? उसी को बोला जाता है। हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। किसमें? हवन में जलने वाली लकड़ी क्या? समाधि कहलाती है। आगे अगर मैं कहूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल, और जैसे कह रहे कि जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं क्या? जिज्ञासु। जो क्षमा करने की योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जन्मांध। क्या होता है उसे? जन्मांध। आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताना है। किसका? अनिल अनल का। अनिल और अनल का बताना है। बताइए क्या होगा इसमें? तो देखो इसमें क्या होगा? वायु अग्नि होगा। क्या वायु अग्नि होगा, या अग्नि वायु होगा, या हवा पानी होगा, या आग और पानी होगा। तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। जो वायु है, वायु और अग्नि है, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सही। किसका? अनिल और अनल का। क्या होगा? अनल का सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? वायु। देखो वायु की बात करूँ तो वायु के अगर हम किसकी बात करें? पर्यायवाची की। तो देखो वायु का पर्यायवाची क्या है? अनिल। वायु का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल। किसके? वायु के पर्यायवाची की बात करती हूँ मैं। देखो किसके? वायु के पर्यायवाची। तो वायु का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची होता है? वायु का। ठीक है, हवा, पवन, समीर, हवा, पवन, समीर, ये किसके पर्यायवाची है? ये सब हमारे वायु के। और जैसे कि मैंने लिखा, एक दो लिख देते हैं यहाँ पे, वंत, ये किसका है? ये भी हमारा किसका पर्यायवाची है? एक और यहाँ पर जैसे मारुत आदि, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हमारे वायु के पर्यायवाची है। किसके? वायु के पर्यायवाची। आगे बात करें। देखें लिखा है कि इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? अंक का एक अर्थ बताना है। क्या? चिन्ह नहीं है, भाग्य नहीं है, गोद नहीं है, और चंद्रमा नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा नहीं है। किसका बताना है? अंक का बताना है। अंक का।
तो बताइए अंक का क्या नहीं है इसमें, तो देखो तो ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा ये अंक का अर्थ नहीं है, बाकी ये 3 जो है ये अंक के अर्थ हैं। किसके अंक के अर्थ है, अंक के अर्थ हैं ये तीनों, ठीक, किसके अंक के अर्थ हैं। आगे क्या बैठा है इस पर, अंक के अर्थ है तीनों, ये चंद्रमा इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, चंद्रमा के अंक की बात, तो देखो चंद्रमा का होता है जैसे कि चंद्रमा का अनेक अर्थी शब्दों की बात करें, जैसे चांद, चंद्र, राकेश, शशि और निशापति, ये सब किसके होते हैं, हमारे चंद्र किसके होते हैं, चंद्र के होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया चांद, क्या लिख दिया, चांद, चंद्र, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, चंद्र, क्या, चंद्र, और राकेश, राकेश ये भी किसका है, ये हमारे किसके, चंद्रमा के हैं, किसके, चंद्रमा के। और लिखे शशि, निशापति, शशि, ठीक, निशापति, तो ये सब किसके हैं, हमारे चंद्रमा के, ठीक है। आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, चीर का। तो चीर का क्या होगा, ये चीड़ होगा, चिरना होगा, वस्त्र होगा, या प्राचीर होगा, क्या होगा, या फिर प्राचीर होगा। बताइए क्या होगा इसमें, चीर का बताना है, चीर का समानार्थी। तो चीर का समानार्थी होगा, देखो कौन सा, वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र। चीर का समानार्थी क्या होता है, वस्त्र होता है, किसका, वस्त्र। अगर मैं चीर के अन्य की और बात करूं, किसके, चीर के देखो और क्या क्या होते हैं, हमारे होते हैं पट, वसन, अंबर, पट, वसन, अंबर, अंबर आदि, ये सब किसके होते हैं, ये हमारे चीर के समानार्थी होते हैं, किसके, चीर के समानार्थी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, हाँ लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द एकल का तत्भव है। तत्भव शब्द बताना है, किसका, एकल का तत्भव है, एकल का तत्भव। तो एकल का तत्भव क्या होगा, देखें एकल का तत्भव, तो देखो एकल का क्या होगा, अकल होगा, अकिल होगा, अकेला होगा, या कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या, अकेला जो है ये किसका तत्भव है, एकल का तत्भव है, अकेला, ठीक। देखो अगर मैं आम्र की बात करता हूँ, किसकी, आम्र, आम्र का क्या होता है, आम्र का तत्भव क्या होगा, आम का होगा, आम, क्या हो जाएगा इसका, आम्र का हो जाएगा आम, ठीक, क्या, आम्र। आगे बात करो अग्नि, अग्नि का हो जाता है आग, अग्नि का हो जाएगा आग। आगे आग, ताम्र की बात करूं, ताम्र का हो जाता है तांबा, क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा तांबा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, लिखा है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों के आधार पर बतानी है, किसके आधार पर, विशेषणों के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं इसकी। तो देखो इसकी होती है कितनी अवस्थाएं, 3, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं, ठीक, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, देखो पहले होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तम अवस्था। पहली बताइए मैंने, क्या, मूल अवस्था, क्या है, पहली होगी हमारी मूल अवस्था, ठीक। अगर मैं किसकी बात करूँ, दूसरे की बात करूँ, तो दूसरी होती है हमारी क्या, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, ठीक। अगर देखो किसकी बात करूँ, तीसरा बताया था मैंने, किसकी, उत्तम अवस्था, क्या बताया था मैंने, तीसरी उत्तम अवस्था, ठीक है, क्या, उत्तम अवस्था। ये गलत हो गया, मिट गया सारा। ये होगी हमारी कौन सी, उत्तम अवस्था, ठीक है। अब आगे बात करें, देखो अगर मैं मूल अवस्था की बात करूँ, देखो मूल अवस्था का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कोमल, क्या ले लिया, कोमल, ठीक।
अगर मैं उत्तरावस्था की बात करूँ तो ये बन जाएगा क्या, कोमलतर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोमलतर, कोमलतर। अगर इसकी बात करूँ उत्तमावस्था की तो ये बन जाएगा क्या, कोमलतम। क्या बन जाएगा, कोमल। क्या बन जाएगा, कोमलतम। ठीक है, कोमलतम। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिया गया है जिस क्रिया का फल, यहाँ पर है कर्ता, क्या है, कर्ता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो क्या सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं, या प्रेरणार्थक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसे, कौन सी क्रिया होगी इसमें, तो देखो इसमें होगी हमारी कौन सी, ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खाता है, राम क्या खाता है, राम आम खाता है, राम क्या खाता है, आम खाता है। तो क्या होगा, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि मोहन जैसे साइकिल चलाता है, एग्जाम्पल ले लिए, तो मोहन क्या चलाता है, साइकिल चलाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रिया का फल जो है किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर न पड़कर किस पर, कर्म पर पड़ रहा है। खाना क्या खा रहा है राम, आम खा रहा है। तो क्रिया क्या कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, क्या, खाना। ठीक है, तो कर्ता पर न पढ़कर किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। दिन रात बताना है किस प्रकार का, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो कौन सा क्रिया विशेषण होगा ये, तो देखो इसमें होगा क्या, ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्या होगा, बी, ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या होगा, क्रिया विशेषण। आगे, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।